हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और मैथ्स में अपन चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 5 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, ई मैंने बनाए थे और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज अपन चैप्टर नंबर, उसी का अगला पार्ट है चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो आज अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि अपन ने बीच में से क्यों चैप्टर चालू किए, तो ये दोनों टॉपिक्स थोड़े इजी हैं। तो स्टार्टिंग में क्योंकि ऑनलाइन मेथड में आपको थोड़ा दिक्कत होती, इसलिए हमने ये इजी चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो गया। अब अपन चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अपन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अपन इस चैप्टर को भी कर लेते हैं। क्योंकि अभी आपके माइंड में क्या है, चैप्टर नंबर 7 के 6 के कंसेप्ट याद है आपको अच्छे से, तो इसलिए ये चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन पीछे से अपन चैप्टर 1, 2, 3 फिर करेंगे। तो आइए अपन आज पहली एक्सरसाइज के बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 मैथ्स क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, देखो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा है। स्क्वायर का मतलब क्या था कि जैसे कोई भी नंबर है उसके ऊपर अपन पावर अगर 2 लगा दें तो उस पावर 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करते थे, 4 इंटू 4 यानी स्क्वायर यानी पावर 2 है, यानी 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करना है। 4 इंटू 4 आंसर आ गया 16। ठीक है, ये तो बात हो गई स्क्वायर की। अब अपन बात करते हैं अपने क्यूब की, बात करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर पर जब पावर कितनी आ जाए, 3, कितनी पावर, कितनी घात, एक्सपोनेंट कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो इस पावर 3 को अपन क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें 4 का स्क्वायर करना था, यहाँ पे हम 4 का क्यूब करेंगे। अब इसका आंसर कैसे आएगा, तो 4 का क्यूब कैसे करेंगे, 4 के ऊपर पावर 3 है, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, वो गलत होगा। 4 की पावर 3 यानी 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 बार। 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो जब भी एक नंबर को के ऊपर घात यानी एक्सपोनेंट पावर 3 लगी हो और उसे 3 बार गुणा किया जाए तो उससे बनने वाला आंसर हमें एक क्यूब मिलता है। इसे कहते हैं 4 का क्यूब करना, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब क्या हो गया, 64। ठीक है, तो देखो अभी अपन इस क्लास में क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले पार्ट में अपन क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अपन मैं क्यूब पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो क्यूब समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अपन 1 से लेकर 10 तक के एक बार क्यूब लिख लेते हैं, यानी उनको 3-3 बार इंटू करके आंसर्स निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे हो गए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स। देखो 1 का क्यूब, 1 की पावर 3, पावर 3 मतलब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। क्यूब का मतलब ही होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर हो जाएगा 1। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 2 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ऐसे 3 बार करना, तो मैंने आगे आप डायरेक्ट बताया 4 का क्यूब यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 3 बार, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ऐसे 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, और 11 का क्यूब भी लिख दिया मैंने, ये भी काम आता है कई बार, तो ये भी याद रख लीजिए 1331, यानी 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपन, 3 बार। 11 इंटू 11 इंटू 11, तो आंसर कितना जाएगा 1331। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको क्यूब समझ में होगा, समझ में आ गया होगा। एक नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, क्यूब। 2 बार कर दे तो क्या आता है, स्क्वायर। यानी अगर एक को मैं 2 बार इंटू करता 1 इंटू 1, तो वो तो फिर 1 का स्क्वायर हो जाता, जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो एक नंबर को उसी से 3 बार जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, क्यूब्स। ठीक है, और ये 1 से लेकर 10 तक के क्यूब, 11 तक के क्यूब्स है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को जल्दी से एग्जाम में कर पाएंगे। जैसे 7 का क्यूब टिप्स पे होना चाहिए, कितना है 343, 8 का क्यूब 512, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9। अब देखो इनका क्यूब, देखो 1 का क्यूब 1 है, एक ऑड नंबर का क्यूब ऑड है, 3 क्या है, ऑड नंबर, तो उसका क्यूब क्या है 27, और 27 भी क्या है, एक ऑड नंबर। 5 का क्यूब क्या है 125, 5 भी ऑड है, 125 भी ऑड है। 7 का क्यूब क्या है
343, तो 7 भी ऑड है और 340 भी ऑड है। 343, 9 का क्यूब 729। अब अपन बात करें देखो इवन नंबर की, जैसे 2 एक इवन नंबर है तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 इवन नंबर। 4 एक इवन नंबर है तो 4 का क्यूब क्या हो गया 64। 64 भी क्या है एक इवन नंबर। आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है जो 2 की टेबल में ना आए, और या फिर जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, और इवन नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आ जाते हैं। 6 क्या है एक इवन नंबर, तो उसका क्यूब भी क्या है इवन नंबर। तो यहीं से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा ऑड नंबर, और एक अगर इवन नंबर का आप क्या करोगे क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा इवन नंबर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं यहीं पे परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पता ही था, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते थे 4 16 25, जो भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है वो क्या होता है एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकाले जाते थे। तो यहीं पे परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जब एक नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है वो क्या होता है परफेक्ट क्यूब। तो ये सारे नंबर जो हैं 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331, ये सारे नंबर क्या हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इनसे आगे भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन ने यहाँ तक अपन ने पढ़े हैं। तो कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब होते हैं, तो 1 2 3 4, ये तो 100 से ज़्यादा हो गया 125, तो कितने परफेक्ट क्यूब होते हैं 4 परफेक्ट क्यूब होते हैं 1 8 27 और 64। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब क्या हो गया, ऐसा नंबर जो किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर बनाओ वो क्या हो गया एक परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, आपको पूछे 216 किसका परफेक्ट क्यूब है 6 का, 343 किसका परफेक्ट क्यूब है 7 का, 729 किसका परफेक्ट क्यूब है 9 का। तो परफेक्ट क्यूब वो नंबर हो गए जो कोई भी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर बनते हैं, वो नंबर क्या होते हैं परफेक्ट क्यूब। चलिए, अब अपन ने जितना पढ़ लिया उस पर अपन एक्सरसाइज 7.1 सीख सकते हैं। 7.1 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। आपको पीडीएफ दे देंगे एक्सरसाइज का, तो पूरे चैप्टर का ही दे देंगे जिससे आराम से आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, आपके 5 या 6 पार्ट है, तो 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आप इसी से समझ के करेंगे। जैसे 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं पता करो, 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं पता करो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैं पहला आंसर कर रहा हूँ, आंसर नंबर 1, तो हमें क्या करना है फैक्टर्स निकालने हैं 216 के, उसी तरीके से निकालने हैं जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 6 में निकाले थे। सबसे पहले 2 की टेबल में देंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है 2 1 जा 2 गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब देखो एक साथ 2 डिजिट ले लिए मुझे, एक भी शेषफल नहीं है 6 भी शेषफल नहीं है, तो एक साथ जब 2 डिजिट ले तो बीच में क्या लगाते हैं 0, और फिर 2 8 जा 16। अब आगे फिर दूँ, लास्ट में 8 है तो 2 की टेबल में जाएगा 2 5 जा 10, एक साथ 2 ले लिया, 2 4 जा 8। शुरू में जब 2 डिजिट लेते हैं तो तब 0 नहीं लगाते, लेकिन बीच में 2 डिजिट ले ले तो 0 लगाना पड़ता है। फिर 2 में जाएगा 2 2 जा 4 और बचेगा कैरी 1, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, अब 27 2 की टेबल में जाता है 3 में आता है, तो यह आ जाएगा 3 9 जा 27। उसके बाद 3 3 जा 9 3 1 जा 3। तो हमारे 216 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब क्या होता है देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते थे अपन, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में 2 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ पे अपन 3 3 के पेयर बनाते हैं। कितने के पेयर बनाते हैं 3 3 के। तो देखो एक 3 का पेयर ये बन गया और एक 3 का ये पेयर बन गया। ठीक है, तो पूरे के पूरे पेयर बन गए, कोई भी नंबर अनपेयर्ड नहीं रहा, तो यानी कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 216 किसके बराबर हो गया 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 2 3 जा क्या आ जाएगा, एक मिनट सॉरी 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या हो गया 216। एक पेयर में से एक नंबर ले लिया, इसमें से एक ले लिया, तो 2 3 जा 6, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। आप लिख सकते हो कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यस। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, 128 के फैक्टर्स निकालेंगे अपन, वही 2 की टेबल में 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कैरी बचेगा 1, तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
टू टू जा 4, 2 1 जा 2। तो ऐसे फिर मैं 128 के फैक्टर्स लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें पेयर बनाया तो 1 3 का पेयर ये बन गया, 1 3 का ये पेयर बन गया, और ये वाला 2 रह गया। 7 में से 6 के तो 2 6 नंबर 6 जो 6 बार 2 आए उनमें तो 3 3 के पेयर बन गए, और ये वाला अनपेड रह गया। तो जब भी अगर फैक्टर्स अनपेड रह जाए तो यानी कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आंसर आ जाएगा नो, 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे करना है, उनके फैक्टर्स निकालोगे और 2 2 के पेयरिंग, ओ सॉरी 3 3 के पेयरिंग बनाओगे। सारे के सारे अगर पेयर बन गए और कुछ भी अनपेयर्ड नहीं रहा तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है अपना, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी किया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कि इस नंबर में अपन किसका मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, किसका मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चन अपन ने पिछले चैप्टर में किया था, तो ऐसा ही इसमें है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे अपन। क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 243 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स, कि 243 में के फैक्टर्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में देखो 3 है तो 2 की टेबल में जाएगा नहीं, ये 3 की टेबल में जाएगा। 2 जाता नहीं, एक साथ 2 नंबर ले लेंगे तो 3 8 जा 24, फिर कुछ नहीं बचेगा, 3 1 जा 3। अब 81 भी 3 की टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6, तो बस 8 में से 6 के तो बचेगा 2, तो ये 2 इसके आगे लगेगा तो हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे 243 के अगर मैं लिखूं तो 243 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 5 बार 3 आ गए। ठीक है, तो अब इसमें पेयर बनाए तो ये पेयर बन गया, और ये पेयर बन ही नहीं पाए क्योंकि 2 नंबर है और पेयर तो 3 का बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें 1 3 कम पड़ रहा है पेयर बनने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन लिखेंगे सो वी विल मल्टीप्लाई 243 बाय 3 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और 243 में अपन क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 729 आ जाएगा। ठीक है, और 729, हाँ ये 729 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना आंसर। इतना ही करना है कि पूछा कि 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 243 आए। तो अपन इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही किया जो अपन पिछले चैप्टर में करते थे, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्यूब में 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, तो 3 3 के जोड़े बनाने के लिए गए तो एक जोड़ा बन गया, और एक में 2 ही बन पाए, 2 ही नंबर मिल पाए, एक नंबर कम रह गया। एक नंबर और आ जाता तो क्या हो जाता है, परफेक्ट ये भी जोड़ा बन जाता। तो एक नंबर कम रह गया तो उस नंबर का अपन इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक ही नंबर आता, यानी टोटल 4 आते, तो फिर 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने नंबर रह जाते, 2 नंबर कम पड़ जाते। तो फिर वहां पे अपन 2 नंबर 3 और 3, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई होता है 9, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करते। तो यानी 2 नंबर एक्स्ट्रा होंगे तो 1 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स्ट्रा अगर एक ही नंबर होगा तो फिर बचे हुए दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके उससे जो नंबर मिलेगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 3 है तो एक ही 3 का मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। 100 एक मैंने नंबर ले लिया है कि 100 में किसका मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे फिर 100 के फैक्ट, अब देखो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है अपना क्यूब का, 3 3 के पेयर बनने का। तो 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल में 2 5 जा 10 और 0 एज इट इज़, फिर 2 2 जा 4, बचेगा 1 तो कैरी 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर जाएगा 5 की टेबल में, 3 में नहीं जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो मैंने 100 के बराबर में पेयर्स लिखे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब अपन यहाँ पे पेयर 3 3 के बनाने जाए तो देखो क्या हुआ, ना तो 2 का पेयर बन रहा है ना ही 5 का पेयर बन रहा है।
2 भी 3 के रूप में नहीं है और 5 भी 3 के रूप में नहीं है, और 2 2 के जोड़े तो अपन को बनाना नहीं है, ये चैप्टर नंबर 6 तो है नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक तो 2 चाहिए ताकि मतलब जोड़ा बन जाए 3 का 2 का, और एक 5 चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से भी। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 और आ जाएगा और 3 का जोड़ा बन जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 और जब आएगा और 5 का भी एक 3 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो अपन फिर 2 से करूँ 5 से करूँ, तो मैं 2 और 5 को इंटू कर दूंगा तो क्या आएगा 10, तो इसमें 10 का इंटू करेंगे। तो सो वी विल मल्टीप्लाई 100 बाय 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, क्योंकि एक 2 भी चाहिए और एक 5 भी चाहिए, तो 2 5 ज़ा 10 टू मेक परफेक्ट क्यूब। तो अपन 100 में 10 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 का जब पेयर निकालेंगे ना अब, तो 1000 में 3 बार तो 2 आएंगे और 3 बार ही 5 आएंगे, और वो क्यूब रूट हो जाएगा, वो क्यूब मतलब वो 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है। तो 100 को किस में मल्टीप्लाई किया, 10 का, तो एक परफेक्ट क्यूब बन गया 1000, ठीक है। और अभी अपन ने शुरू में पढ़ाई था कि 1000 किसका होता है, 10 का परफेक्ट क्यूब होता है। 10 को 3 बार इंटू करो तो 1000 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लास समझ में आएगा। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी एक बार मैं एक्सरसाइज लिख दूं। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं और आंसर्स सही से करने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 4 क्वेश्चंस है, तो 3 4 और सेकंड एक्सरसाइज अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।